डॉक्टर एम दुआ जी हमारे बीच हैं और एहरा नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तमाम देश के राज्यों में भ्रमण कर रहे हैं और पार्टी को स्टेबल करने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात की जाए, अभी हाल ही में जो घटना हुई है बांग्लादेश को लेके, जहां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को जो है रातों रात इस्तीफा देके भागना पड़ा अपनी जान बचाकर, क्या कहेंगे सर इस मुद्दे को लेके? जर्नलिस्ट महोदय, बातों बातों में फिल्मी स्टाइल में जो लोग कहते हैं कि हसीना मान जाएगी, हाँ, तो जो शेख हसीना जी मुजीबुर रहमान की बेटी, हाँ, जो बांग्लादेश के फाउंडर रहे, ये बचपन से राजनीति को बहुत बारीकी से जानती है। और इनके हस्बैंड एक इंजीनियर जो भारत से ही इंजीनियरिंग किया, रिसर्च किया और भारत में रहे। शेख हसीना भी भारत के अंदर अपने शुरुआती जीवन में लोधी रोड में रही। आज आरक्षण की जो मांग कमोबेश भारत में और हमारे पड़ोसी 7 देशों में चलता रहा है। लंका में भी, श्रीलंका में भी इसी बात पे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और वहां की सत्ता गई। बांग्लादेश में शेख हसीना ने सोचा कि मैं इसको काबू में कर लूंगा और ये हमारी बातों को मान जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। वहां का कानून है कि अगर उग्र होता है जनता तो वहां के थल सेना, जल सेना और नभ सेना मिल करके राष्ट्रपति के साथ मिल करके तख्ता पलट कर देती है। यही सिस्टम पाकिस्तान के अंदर भी है, यही सिस्टम श्रीलंका के अंदर भी है, अफगानिस्तान में भी है और बर्मा में भी है। लेकिन भारत को जो लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये आरक्षण की अगर मुद्दा, बेरोजगारी की मुद्दा जो भारत के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है, असहयोग की आवाज उठ रही है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, दूसरी तरफ जनता त्राही त्राही कर रही है, आर्थिक रूप से कमजोर हो रही है, उनको रोजगार, शिक्षा नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। यहां क्या ऐसा हो सकता है? लोगों को लग रहा है कि ऐसा ही होने वाला है। यहां ऐसा नहीं होगा। उसका वजह यह है कि यहां के राष्ट्रपति को रबर स्टैंप की तरह पपेट बना करके रखा हुआ है। पावर है लेकिन पावर विहीन कर दिया गया है। शेर है लेकिन दांत तोड़ दिया गया है, वो अटैक नहीं कर सकते। यहां की सेनाओं को अलग अलग तरीके से बांट करके अलग अलग तरीके से इन पे गवर्न किया जाता है। इनको एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता। तो भारत की स्थिति राजनीतिक स्टाइल से, जो हमारे 543 में 272 जीतते हैं, 272 के जो जनप्रतिनिधि होते हैं प्रधानमंत्री, वो अपनी मनमानी करते हैं और वही सही माने में यहाँ के राजा, मठाधीश कहें, शहंशाह कहें, महाराज धीराज कहें, वही होता है और वो अपने हिसाब से चलता है। जनता त्राही त्राही करती है, आवाज उठाती है, लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जनतंत्र सही माने में किताबों में है, संविधान में है, लोकतंत्र कहने के लिए है, लेकिन पावर न जनता के पास है, न राष्ट्रपति के पास है, न गवर्नर के पास है और न ही हमारे छोटे छोटे 1-2 विपक्ष हैं उनके पास पावर है। तो जो पावर ले लेता है वही शेर बन जाता है। आज बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना, वहां के कुछ चंद लोगों ने, मात्र 40,000 युवाओं ने जब आवाज उठाया तो शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। देश छोड़ करके भारत आई। भारत के अंदर भी एक दबाव बना है कि आप उन्हें यहां नहीं रखेंगे। हालांकि राजनयिकों के कोई भी देश राजनयिक होते हैं, लीडर्स होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, एक बड़ा लीडर है, उनकी संरक्षण जायज बनता है, लेकिन दबाव है कि यहां नहीं रखा जाए, उनको बाहर भेजा जाए। अब ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मन ये रखना ही नहीं चाहते हो, कहते नहीं, हमारे देश के अंदर शेख हसीना इंटर नहीं करेगी। यानी कि अब गुटबाजी की लड़ाई हो गई है।
अब हिंदू मुस्लिम का रंग जो आप भारत में देख रहे हैं, पूरे विश्व में ये रंग देखा जा रहा है। जहां फिलिस्तीन इजराइल की लड़ाई है, जहां रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, जहां ईरान और गाजा की लड़ाई है, जहां अमेरिका चाइना की लड़ाई है, ऐसे सभी कुकुरमुत्ते की तरह आपस में लड़ रहे हैं। और इस तरह से यूनाइटेड नेशन जो 203 कंट्री, जिसमें 196 कंट्री मेंबर है, भारत हमारा यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप नहीं मिली है। वो सिक्योरिटी काउंसिल ये सिक्योरिटी क्या कर रही है, क्यों नहीं वो शांति बहाल कर रही है, जो लड़ रहे हैं उनको रोक क्यों नहीं रही है? तो फिर सवाल उठता है कि यूनाइटेड नेशन भी अब सामाजिक तौर पर कहीं ना कहीं जवाबदेह हो गया है या एक तरह से खत्म हो गया है। अब भारत लीजिए या बांग्लादेश लीजिए या अन्य देशों को लीजिए, वहां बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, वो सब क्या कर रही है? सब मुंह देख रही है और कहीं भी अमन शांति की बात नहीं हो रहा है। कहीं भी आपसी मिल करके जिसका हक है, जिसकी हिस्सा है, उसको मिलनी चाहिए। कहां से आएगा, कैसे आएगा, उस पर प्रोजेक्शन होना चाहिए। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, खूब सबका साथ लेते हैं, इन प्रकार तरीके से लेते हैं, लेकिन विकास मत अपने चंद दोस्तों को करते हैं। लोग चीखते हैं, चिल्ला रहे हैं, वो कहते हैं तुम चीख लो, चिल्ला लो, हम और कानून लाएंगे, और भी हम विधेयक लाएंगे, और आपको बांधेंगे, आपके पिछवाड़े पर डंडा मारेंगे, आपको थाने में ले जा करके जो पुलिस या रोब दिखाएंगे। अब तो पुलिस को भी पूरा छूट दिया गया है, पूरा पावरफुल बना दिया गया है कि एक पुलिस आपको ले जा करके 2-4 दिन आपको डिटेन कर सकता है, थाने में रख सकता है। तो इस तरह का जो ये लोकतंत्र का जो मजाक भारत में उड़ रहा है, यही कमोबेश श्रीलंका में, यही कमोबेश पाकिस्तान में, और फिर जो बहुत तेजी से आर्थिक स्थिति में बांग्लादेश आगे जा रही थी, जिसकी टका का एक वैल्यू था, पाकिस्तान नीचे था, भारत नीचे चला गया था और आगे बढ़ गया था। इसको नस्तानाबूद करने के लिए मैं कहता हूं कि इसके पीछे पाकिस्तान और चाइना का खेल है। पाकिस्तान और चाइना उसको बर्बाद करना चाहता है, आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ना देना नहीं चाहता है। कुछ तथाकथित लोग मिलकर के वहां जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके, अब वो सांप्रदायिकता का नारा दे करके आरक्षण की मांग थी, सरकार से लड़ाई थी, लेकिन अब वहां पे जो है एक समुदाय दूसरे समुदाय पे अटैक करने लगा है। अब वहां के मंदिरों पे हिंदुओं पे अटैक होने लगा है और वो कह रहे हैं, उनके मुल्ला लोग कह रहे हैं कि मैं इसे इस्लामिक एक भी यहाँ कोई नहीं होगा, सिर्फ मुसलमान होगा। तो इसका असर जो बांग्लादेशी लाखों लाख हमारे भारत के अंदर हैं, आज अगर यहाँ पे दंगा होता है, आज अगर उनको मारने लगते हैं हिंदू लोग, तो फिर कहेंगे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई। सरकार को हमेशा सचेत रहना होगा, सिक्योरिटी को हमेशा सचेत रहना होगा। और इस तरह का जो अडम्बना कर रहे हैं, फिर मैं मोदी जी से कहूंगा कि आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, आप विश्व का बड़ा लीडर कहलाते हैं, तो आप हमारे पड़ोसी बांग्लादेश जो हमारे भारत ने ही 1971 में इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप से बना था, आज उसे हमें बचाने की जरूरत है। उनकी अस्मिता को, उनके हक अधिकार को, उनकी सुरक्षा को बचाना है। तो आप अपनी मिलिट्री भेजिए और वहां पे जो असामाजिक तत्व हैं, जो आतंक के नाम पे, जो अलगाववाद के नाम पे, जो हिंदू मुस्लिम कर करके सामुदायिकता दंगा कराना चाहते हैं, उनको कुचल डालिए और सामाजिक सौहार्द लाइए, ताकि हमारे भारत के अंदर कहीं घटना ना हो। अब मणिपुर, आसाम, बंगाल में इस बात की सुबोगाट हो गई है, कई जगह हंगामा होने की नौबत आ गया है। 15 अगस्त आ रहा है, हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। हमारा देश कहीं जलने ना लगे, कहीं विद्रोह ना हो जाए। और फिर मैं आपको अंत में आपके चैनल से कहना चाहूंगा कि भारत को ये सचेत देखते हुए, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश को देखते हुए, देश की जो भारत की जनता है उसकी हक अधिकार, उसका जो हिस्सा बनता है, उसका जो भारतीय, उसकी जो जातीय जनगणना है, उसकी जो मांग है, उस पर जो है विचार करना चाहिए। और देश के वर्तमान सरकार को जनता के हित में काम करना चाहिए, क्योंकि जब जनाक्रोश होगा, कानून नहीं है, यहाँ पे आपने तोड़ रखा है, लेकिन जनता
जनता होती है वो सड़कों पे आ गई, आगजनी हुआ या मारामारी हुआ या बहुत खून खराबा हुआ, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कहीं ना कहीं सरकार होगी। तो आज हमें इस पे सोचना है और अपने देश को अमन और शांति के साथ बचाना है। और अंत में मैं ये भी कहूँगा कि जनता से कि आप संयम रखें, आपसी मेल मिलाप रखें, भाई भाई में रहें, हिंदू मुस्लिम की तथाकथित लोगों के लड़ाने में या भिड़ाने में विश्वास ना करें, बस प्यार बांटें और अब आपस में मिलकर रहें। ये देश हमारा है, ये लोकतंत्र हमारा है, ये संविधान हमारा है। आपसे रंजिश होगी, लड़ाई होगी, लेकिन देश के लिए हम सब ने मिलकर के कुर्बानियां दी है, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी है, और उस कुर्बानी को याद करके भारत को हमें बचाना है। बाकी पड़ोसी देश में भी अमन शांति हो, यही डॉक्टर दुआ का आपके चैनल से संदेश है।